स्टूडेंट इनकम टैक्स में आज सैलरी का फिर एक क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। मिस्टर एक्स हु इज ए रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द नेपाल गवर्नमेंट started service in a इसमें देखिए क्वेश्चन started service in a private firm at Gwalior. He furnished the following particulars of his income for the financial year 2019 to 20. Number first, salary. He received 1 month salary in Nepal while on leave. सैलरी देखिए इनकी 15,000 पर मंथ. प्लानिंग अलाउंस 1,000 पर मंथ. एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 रुपीज़ पर मंथ दे रखा है. और मेडिकल अलाउंस 1,000 पर मंथ. ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर 700 रुपीज़ पर मंथ. And pension from Nepal government. He received the pension in Nepal and deposited in a bank there. देखिए वहीं पे ये प्राप्त हो रही है पेंशन और वहीं एक बैंक खाते में जमा कर दी गई है. He has been provided with a furnished house for which the employer pay 5,000 rupees per month but deducts only 1,000 rupees per month from his salary. The furniture provided to him cost 40,000. देखिए फर्निश्ड हाउस प्रोवाइडेड किया गया है जिसको एम्प्लॉयर पे करता है 5,000 रुपीज़ और पर मंथ के हिसाब से, और एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट करता है ओनली 1,000 रुपीज़. जो फर्नीचर दे रखा है उसकी कॉस्ट 40,000 है. तो जो फर्नीचर दे रखा होता है स्टूडेंट उसका 10% ऐड करते हैं. 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर. इससे हम नंबर 8, his own contribution to unrecognized provident fund is rupees 1,500 per month and the employer also contributes an equal amount. Compute the salary income of Mr. X for the assessment year 2020 to 21. He is not ordinarily resident during the previous year. देखिए सैलरी कैलकुलेट करनी है मिस्टर एक्स की. स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन. स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन. Computation of salary income for the assessment year 2020 to 2021. देखिए सैलरी मिल रही है इनको 15,000 पर मंथ. ₹15,000 महीने. तो 15,000
मल्टीप्लाई 12, यह है आपका 1,80,000। फिर स्टूडेंट नंबर सेकंड दे रखा है प्लानिंग अलाउंस। प्लानिंग अलाउंस दे रखा है क्वेश्चन में 1,000 पर मंथ, तो 1,000 मल्टीप्लाई 12, यह है आपका 12,000। फिर क्वेश्चन में दे रखा है एंटर, फिर मेडिकल अलाउंस देखिए, मेडिकल अलाउंस क्वेश्चन में दे रखा है 1,000 पर मंथ, तो 1,000 मल्टीप्लाई 12, यह है आपका 12,000। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 मल्टीप्लाई 12, 500 रुपये महीने एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रखा है, मल्टीप्लाई 12, 6,000। इसके बाद स्टूडेंट ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस क्वेश्चन में दे रखा है 700 रुपीज़ पर मंथ, लेकिन ट्रैवलिंग अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत पूरा एग्जम्प्ट है। ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 फर्स्ट, इसके अंतर्गत ये पूरा एग्जम्प्ट है, यानी इसकी वैल्यू होगी नील। अब कंसेशन रेंट, इसके बाद देखिए स्टूडेंट कंसेशन रेंट, उससे पहले क्वेश्चन में दे रखा है पेंशन फ्रॉम नेपाल गवर्नमेंट, ही रिसीव्ड द पेंशन इन नेपाल एंड डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर। क्वेश्चन में दे रखा है जो पेंशन नेपाल गवर्नमेंट से रिसीव हो रही है वो नेपाल में ही रिसीव हो रही है और वहीं एक बैंक खाते में जमा कर दी गई है, यानी 7,000 पर मंथ जो पेंशन मिल रही है इससे भारत से कोई लेना देना नहीं है। फिर नेक्स्ट था ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद ए फर्निश्ड हाउस फॉर विच द एम्प्लॉयर पे 5,000 रुपीज़ पर मंथ बट इट डिडक्ट्स ओनली 1,000 पर मंथ फ्रॉम हिज सैलरी, द फर्नीचर प्रोवाइडेड टू हिम कॉस्ट 40,000। तो यहाँ पर हम कंसेशन रेंट कैलकुलेट करना है, तो नोट कंसेशन रेंट हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज अंडर। देखिए रेंट एम्प्लॉय द्वारा कितना पेड किया जा रहा है 5,000 रुपीज़ पर मंथ, तो 5,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 5,000 मल्टीप्लाई 12, ये हो गया आपके 60,000। स्टूडेंट ये है जो एम्प्लॉयर द्वारा रेंट पेड किया जा रहा है 60,000। अब देखिए इसमें क्या है 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। इसमें देखिए सैलरी मीन्स आपके जो सैलरी दे रखी है वो प्लस प्लानिंग अलाउंस प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस एंटरटेनमेंट अलाउंस, इन सब को ऐड करने के बाद ठीक है, यानी 1,80,000 प्लस 30,000 यानी 2,10,000, 2,10,000। 15% कैलकुलेट करेंगे 2,10,000 का, यानी 2,10,000 मल्टीप्लाई 15/100, ये आया आपका 31,500, 31,500। अब इसमें कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दे रखी है आपकी 40,000, तो ऐड 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर दे रखा है 40,000 का, मल्टीप्लाई 10/100, 10% यानी कैलकुलेट कर दिया 40,000 का, 40,000 का 10% कैलकुलेट किया, ये आया आपका 4,000। अब इसको 31,500 प्लस 4,000, ये आया आपका 35,500। ये है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस। और जो एम्प्लॉय द्वारा
एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय की सैलरी में से जो माइनस किए जा रहे हैं 1000 रुपीज़, उनको माइनस कर देंगे, यानी रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय लेस रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय। 1000 रुपीज़ डिडक्ट किए जा रहे हैं सैलरी में से, और 1 साल के लिए मल्टीप्लाई 12 यानी 12,000, तो इसमें से माइनस कर देंगे, ये 23,500। कंसेशन इन रेंट आया आपका 23,500। इसके बाद स्टूडेंट देखिए ग्रॉस सैलरी, इन सब चीज़ों को हमने ऐड कर लिया। आपके सैलरी, प्लानिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, कंसेशन रेंट, सबको ऐड करने के बाद ग्रॉस सैलरी आती है 2,33,500, 2,33,500। अब स्टैंडर्ड डिडक्शंस को हम माइनस करते हैं 40,000, रूल्स में दे रखा है, तो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000। 2,33,500 में से 40,000 माइनस किया, ये बचता है 1,93,500, 1,93,500। ये क्या है आपकी टैक्सेबल सैलरी, ये टैक्सेबल सैलरी बचती है 1,93,500। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप। इसमें कुछ नहीं था, केवल आपका कंसेशन रेंट था, और ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज फर्स्ट, इसके अंतर्गत ये है। और सेकेंडली जो कंसेशन रेंट है इसको कैलकुलेट किया, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर ये 60,000 है, 15% ऑफ सैलरी कैलकुलेट किया। सैलरी आपकी बैठती है पूरा इंक्लूड करके, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और एंटरटेनमेंट अलाउंस को ऐड करने के बाद 2,10,000, 2,10,000 का 15% कैलकुलेट किया 31,500। और जो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दे रखा है 10%, ठीक है, वो 10% जो इसकी फर्नीचर कॉस्ट दे रखी है 40,000, इसका 10% कैलकुलेट किया, ये आया 4,000। इन दोनों को ऐड कर लिया 35,500। अब इसमें से जो एम्प्लॉय द्वारा रेंट पेड किया जा रहा है, जो एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है, वो 1,000 पर मंथ हो रहा है, तो 1,000 मल्टीप्लाई 12 ये आपको 12,000, और ये कंसेशन रेंट आते हैं आपके 23,500। तो थैंक यू स्टूडेंट।